नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि अपने माता पिता की लाडली थी, माता पिता का हर कहना मानती थी, पर ज़िंदगी में एक गलती कर जाती है जिससे जो है उसके माता पिता का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है और उसके बाद उसको ऐसी चीज़ भुगतनी पड़ती है ज़िंदगी में, शायद वो आज तक उसके बारे में याद कर रही होगी। तो चलिए इस कहानी को पूरा डिटेल में बताएंगे। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोनम नाम की लड़की की, जो कि अपनी +2 के एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छे मार्क्स लेती है और लखनऊ की रहने वाली ये लड़की होती है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि लड़की ने जो है 90% मार्क्स लिए हैं और हमारी लड़की ने नाम रोशन कर दिया है। तो माता पिता है घर के आसपास अपने रिश्तेदारों में भी मिठाई वगैरह भेजते हैं कि लड़की ने अच्छा नाम रोशन किया है। लड़की बोलती है पापा मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे बीएससी करनी है। तो बीएससी के लिए उसके पापा जो हैं पास के कॉलेज में उसे एडमिशन दिलवा देते हैं। एडमिशन दिलवाते हैं, लड़की जो है अपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। माता पिता फिर खुश होते हैं और साथ में अपने कॉलेज में जो लड़की है अपनी सहेलियों को देखती है। हर जो सहेली है अपने साथ में एक लड़का लेकर घूम रही होती है। तो उसके मन में भी एक इच्छा होती है कि क्यों ना मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमूं तो लोग देखें और मेरी भी जो है शान बढ़े। अब जो लड़की है वो इस तरह लड़कों को देखना शुरू कर देती है और कुछ जो लड़के हैं कॉलेज के उसकी ओर आकर्षित होते हैं। एक लड़का जो है उसकी ओर आकर्षित होकर उससे बात करना शुरू कर देता है और बात शुरू करते करते इस तरह होती है कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। तो माता पिता को इस बारे में भनक नहीं लगती है। लड़की जो घर आती है, घर आकर भी जो है लड़के से व्हाट्सएप के थ्रू बात करती होती है। उसका पढ़ाई से जो है मन हट जाता है। तो देखिए ये हर किसी के साथ होता है, अगर आप दूसरी चीज़ में बिजी हो जाएंगे तो अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह का वाक़या उस लड़की के साथ होता है। वो अपनी पढ़ाई से दूर हो जाती है और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो है वो 60% जो है नंबर लेके पास होती है। तो उसके माता पिता को दुख होता है कि क्या बात होगी, जो लड़की 90% से ऊपर जाती थी वो 60% लेके जाती है। फिर भी जो है अपनी माता पिता जो लड़की से हैं वो बहुत प्यार करते हैं। उसको कहते हैं बेटा अपनी तू पढ़ाई की ओर ध्यान दे, जो चीज़ भी तेरे को ज़रूरत है हम हर चीज़ को पूरा करेंगे। वो कहती ठीक है पापा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान करूँगी। बट उस लड़की का जो है मन अपने बॉयफ्रेंड की ओर लग चुका था। तो थर्ड ईयर उनका स्टार्ट हो जाता है और थर्ड ईयर के जो है सेमेस्टर वाइज जब एग्ज़ाम आते हैं तो लड़की अपनी तैयारी शुरू कर देती है। बट बीच बीच में उसका ध्यान जो है बॉयफ्रेंड की ओर जाता है, अपने व्हाट्सएप की ओर ध्यान देती है और व्हाट्सएप उसको कर करके बात करते एक दूसरे से होते हैं और उसका पढ़ाई में जो है 100% जो है दिमाग नहीं लगता। तो फिर जो उसके घर के होते हैं उन्होंने एक दिन बाहर शादी पे जाना होता है। उसका एक छोटा भाई होता है। तो माता पिता कहते हैं बेटा आज हमने शादी पे जाना है तो तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि एक जवान लड़की को घर में छोड़ना उनके लिए भी एक सही नहीं था। बट लड़की जो है अपने माता पिता को बोलती है पापा मेरा कल एग्ज़ाम है तो मैं कल नहीं जा सकती, आप मम्मी और भैया के साथ ही वहाँ पर चले जाइए। तो पापा को बोलते ठीक है बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम में जो नंबर थे वो कम आए थे, तुम इस बार डट के जो है मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ, कोई बात नहीं हम कल सुबह जो है 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लड़की बहुत खुश होती है मनी मन की माता पिता जा रहे हैं और जो है इनके जाने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुला सकती हूँ, अच्छी गपशप हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो 7 बजे शाम के निकल पड़ते हैं और जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को कह देती है कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना आज रात को। लड़का कहता है मैं कहीं बाहर हूँ पर फिर भी मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। लड़का जो है रात को 9:30 बजे उनके घर में पहुँच जाता है और पहुँच के जैसी बेल बजाता है लड़की दरवाज़ा खोलती है तो लड़की को जो आते ही वो है एक प्यारी सी हग कर लेता है। हग करने के बाद लड़की भी बहुत खुश होती है कि 2-3 दिन हो गए हैं कि तुमसे मिले, आज अच्छा है तुम रात को घर पे आ गए और आज दोनों रात को जो है रात गुजारेंगे। तो इसी चीज़ को देख के लड़का भी मनी मश खुश हो रहा होता है। लड़की जो है उसके लिए खाना लेकर आती है, दोनों खाना खाते हैं और जो है बेड पर लेट जाते हैं। दोनों मस्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी चीज़ जो है लड़की के फ़ोन पे बेल आती है और रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं और माता पिता जो है उसे फ़ोन करते हैं कि बेटा हम बाहर पहुंच चुके हैं, तुम ज़रा घर का दरवाज़ा खोलो। लड़की के होश उड़ जाते हैं कि जिस बॉयफ्रेंड को मैंने घर में बुलाया हुआ है वो घर के अंदर है और उसको निकालने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, क्योंकि एक जो है जो डोर है वो घर पे आने का एक ही है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर है। तो किस तरह लड़का भागेगा।
इस चीज़ में लड़की बहुत डर जाती है और एकदम जो अपने माता पिता को कहती है कि पापा मैं अपना जो घर है वो खोल रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। लड़की को वो जो है बाथरूम में छुपा देती है अपने कमरे के, और माता पिता अंदर आते हैं और उससे पूछते हैं बेटा आपने पढ़ाई कर ली। वो डरी डरी सहमी सहमी सी अपने पिता को बोल रही होती है हाँ जी मैंने कर ली, बस अब मैं जो है सोने लगी हूँ। तो उसकी जो माताजी होती हैं उनके घर में 2 वॉशरूम होते हैं, एक में जो है उसके पिताजी चले जाते हैं और दूसरे वॉशरूम में माताजी कहते हैं कि मैंने वॉशरूम जाना है, मेरी थोड़ी जो वॉमिटिंग आने का मेरा मन हो रहा है और मैंने शादी में कुछ ज़्यादा खा लिया। तो उसके बाद जैसे ही उसकी माताजी वॉशरूम में जा रही होती है तो लड़की बोलती है कि मम्मी आप इसमें मत जाइए, आप पापा वाले में चले जाइए। तो उसकी माताजी को कुछ शक होता है कि ऐसा लड़की क्यों कह रही है, पहले तो आज तक इसने कभी नहीं कहा। वो कहती है मम्मी प्लीज़ इसको मत खोलो, आप मत खोलो। उसकी मम्मी कह रही नहीं अब तो मैं इस डोर जो है बाथरूम का डोर है इसको खोलती ही रहूँगी और मैं यहीं पर ही जाऊँगी। जैसी वो खोलती है और वहाँ पर देखती है लड़का होता है, उसकी माता भी जो है वहाँ पर हक्की बक्की रह जाती है कि ये लड़का घर पे कौन है। तो लड़की फिर बोलती है मम्मा ये जो है मेरे बॉयफ्रेंड है, मैंने इसको बुलाया था, इसने चले जाना था, ये अर्जेंट में मेरे को मिलने आया था। उसके जो माताजी हैं उस लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं कि तुमने हमारी गैर हाजिरी में किस तरह एक लड़के को बुला लिया। तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और पिताजी जो है अपनी लड़की के भी एक तमाचा लगाते हैं और अपने जो घर पे वो लड़का आया होता है उसके भी तमाचा लगाते हैं, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हो गई। और उस लड़की को बोलते हैं कि मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। लड़की हाथ जोड़ती है पापा प्लीज़ ये जो है मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके पापा जो हैं फिर उसके मुंह पे एक और लगाते हैं कि तुम इस तरह की गलती किस तरह कर रही हो कि हमारी गैर हाजिरी में इस लड़के को यहाँ पर बुला लिया। तो वो जो लड़का है वहाँ पर भागने की कोशिश करता है तो उसके पापा तभी वहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और माता पिता जो है उस लड़के की धुनाई कर देते हैं और उसे वार्निंग दे देते हैं तुम यहाँ पर जो है बिल्कुल भी जो है मुड़ के इस घर की आसपास भी मत फटकना, अगर तुम यहाँ पर फटके इसके आसपास भी तो हम जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और हमारी लड़की को आज से जो है तुम उसके पास भी मत तकाना। तो जो लड़का है डर जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि मैं कभी भी जो है इसके आसपास भी नहीं आऊँगा। तो लड़का तभी वहाँ से भाग जाता है। जो लड़की है उसके 3-4 तमाचे उसकी जो माताजी हैं वो लगाती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती कर रही हो, आज से जो है तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम घर बैठे ही यहाँ पर एग्ज़ाम दोगी। तो लड़की का जो फाइनल ईयर है वो घर बैठ के एग्ज़ाम देती है और फाइनल ईयर का जैसे ही उसका रिज़ल्ट आता है तो यहाँ पर जो लड़की है वो 22 साल की हो जाती है और 22 साल के होने के बाद उसके माता पिता जो है उसके लिए रिश्ता देखना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो लड़की इसके लिए मना करती है कि मम्मी नहीं, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं जॉब भी करना चाहती हूँ। तो माता पिता नहीं मानते कि तुमने जो है हमारा विश्वास तोड़ा है, हमने छोटे होते से तुम्हें पाला है और तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, इस विश्वास से हम ऐसे टूट गए हैं। हम नहीं चाहते कि ज़िंदगी में ऐसी कोई और गलती कर लो। और हमें पता है वो लड़का आज यहाँ पर घर तक पहुँच चुका है तो कल कुछ वो गलत स्टेप भी उठा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद उस लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है और जो लड़की है उसकी शादी कर दी जाती है। 22-23 साल में एक लड़की की शादी हो जाए, देखिए उसके किस तरह के सपने मर जाते हैं। बहुत सी लड़कियां या लड़के होते हैं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ आगे बढ़ के जो है देश के लिए अपने घर के लिए कुछ करें, बट वो जो लड़की है उसका सिर जो है अपने घर वालों के सामने नीचे हो चुका था। आप भी इस चीज़ को सोचिए, अगर एक लड़की है या आपका भी कोई लड़का या लड़की हो, आपके घर में आपकी गैर हाजिरी में किसी लड़के को बुला ले या कोई लड़का है लड़की को बुला ले कि किस तरह माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। सो दोस्तों इस तरह की गलती कभी मत करना, अपने माता पिता का विश्वास कभी मत तोड़ना, उनको हमेशा बनाए रखना। छोटे होने से लेके उन्होंने किस तरह हमें पाला है तो उनका विश्वास हमने कभी भी नहीं तोड़ना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।